प्रभु जी राधे राधे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है। सबका स्वागत है। आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। बहुत ही सुंदर प्रसंग लेकर के हाजिर हुआ हूँ आपके पास। त्याग। एक बार माता पार्वती पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हुए जब इस धरा के ऊपर पहुंची, तो जब माता पार्वती एक शमशान घाट की तरफ से गुजर रही थी, तो माता पार्वती ने क्या देखा कि एक सन्यासी, एक वृद्धा साधु जो था, वो शमशान घाट के ऊपर बनी हुई चिता की अग्नि में, उस चिता के अंगारों के ऊपर वो रोटियां बना रहा था और रोटियां सेक रहा था। माता पार्वती हैरान हो गई ये सब देख करके, और मन में कुछ दुख भी हुआ कि साधु संतों और सन्यासियों का इतना कठिन जीवन कि वो चिता की आग पे भोजन बनाए, ये रोटियां सेके। माता उन सन्यासियों के बारे में सोचती हुई कैलाश पर्वत पे पहुंच गई। भगवान भोले शंकर ध्यान में थे। माता पार्वती ने उनको प्रणाम किया। भगवान शंकर ने अपनी आंखें खोली और कहा कि हे देवी, आप कहाँ गई थी? माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, मैं तो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए गई थी, लेकिन जैसे ही मैं धरा के ऊपर पहुंची तो मैंने जब एक शमशान घाट के पास से मैं गुजर रही थी, तो मैंने एक सन्यासी को, एक साधु को उस चिता की आग के ऊपर रोटी बनाते हुए, भोजन बनाते हुए देखा। प्रभु, क्या आपको बिल्कुल तरस नहीं आता है? आप यहाँ बिल्कुल शांत बैठे रहते हो, ध्यानस्थ बैठे रहते हो, लेकिन आपके जो भक्त हैं, आपके जो संत हैं, आपके जो साधु हैं, वो कितना कठिन जीवन यापन कर रहे हैं। क्या आपको कभी उनकी चिंता नहीं होती? माता पार्वती की बात सुनकर के प्रभु शंकर बोले कि देवी, वो कभी मुझसे मांगते नहीं है, वो भक्ति ऐसे हैं, वो मुझसे नहीं मांगते कभी, और वो तो त्याग की मूर्ति हैं, उन्हें कुछ चाहिए भी नहीं, जो है वो भी वो देने के लिए तैयार बैठे हैं। वो साधु, वो सन्यासी ऐसे हैं। माता पार्वती ने जब ऐसा सोचा कि वो अपने सुख के लिए कुछ नहीं करते, वो तो जो उनके पास है वो भी वो त्याग देते हैं, वो भी देने के लिए तैयार हैं। माता पार्वती ने एक भिखारिन का रूप धारण किया। उसी समय बूढ़ी भिखारिन बनी और सीधी जाकर के धरा के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर आ गई, और दोबारा उस शमशान घाट के पास जहाँ पर वो चिता जल रही थी, जहाँ पर वो सन्यासी, जो साधु जो था, वो जो पिंड के, उस मनुष्य के लिए जो पिंड, जौ के पिंड जो लाए हुए थे, उन पिंडों से वो रोटी बना रहा था। अब माता पार्वती भिखारिनी रूप में गई। माता पार्वती ने उस साधु से कहा, वो साधु और कोई नहीं था। वो साधु कौन था? वो साधु थे भर्तहरि। भर्तृहरि साधु थे वो सन्यासी। माता पार्वती ने उस साधु संत को प्रणाम किया और कहा कि बाबा, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है। माता पार्वती कह रही है कि मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है। अब जो भिखारिन बन के माता पार्वती आई थी, देखो भर्तहरि ने वो जितनी भी रोटियां जो बनाई थी, 2 3 4 जो पिंड के, जो पिंड था मनुष्य के लिए जो लेकर आए थे, जौ का पिंड, जिनसे वो भर्तहरि रोटियां बना रहा था, जितनी भी रोटियां जो 3 4 5 बनी थी, वो सारी की सारी रोटियां जो थी, वो उस पार्वती को, भिखारिन बनी उस पार्वती को दे दी। भिखारिन ने कहा कि बाबा, आपके लिए तो कुछ शेष रहा है नहीं। भर्तहरि ने कहा, कोई बात नहीं माँ, आप बड़ी दिनों से भूखी लग रही हैं, तो कृपा करके आप ये भोजन ले जाइए और आप ये भोजन कीजिए। माता पार्वती प्रसन्न हुई, बहुत बहुत ही प्रसन्न हुई। वो अपने दिव्य रूप में माता पार्वती प्रकट हो गई, और साथ में भोले शंकर भी प्रकट हो गए। माता पार्वती ने कहा कि हे बाबा, भर्तहरि से कहा कि हम आपकी तपस्या से, हम आपके त्याग से बड़े प्रसन्न हुए।
मांगो बाबा, वर मांगो। भर्तहरि ने कहा कि देवी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे धन वैभव ऐसो आराम की ये वस्तुएं नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा बनाए रखना मेरे प्रभु कि मेरा चित्त मेरा मन आपकी भक्ति में डूबा रहे और मैं किसी को दुखी ना देख सकूं। जो मेरा सुख भी हो मैं वो सुख भी दूसरों के प्रति उसको न्यौछावर कर दूं। बस इतनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना, बाकी मुझे संसारिक वस्तुएं कुछ नहीं चाहिए। माता पार्वती भोले शंकर बड़े प्रसन्न हुए। शंकर ने माता पार्वती से कहा कि देवी देखा, ऐसे ही भगत, ऐसे ही सन्यासी, ऐसे ही साधु, इनका जो हृदय है, जो भक्ति के साथ भरा हुआ है, मेरे प्रति जो इनका प्रेम है, जो त्याग है, इतनी कठिनाई में इतना सब कुछ होते हुए भी भोजन की जरूरत बाबा को भी थी, भर्तहरि को भी थी, लेकिन उनका त्याग आपके दुख को देख करके कि आप भूखी होंगी, अपनी पूरी की पूरी रोटियां जो थी वो आपको सौंप दी, आपको दे दी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं क्या खाऊंगा, बिल्कुल नहीं। ऐसे भगत, ऐसे सन्यासी, इनका जो हृदय है वो मेरा घर है। और ऐसे सन्यासियों के हृदय में, ऐसे बाबों के हृदय में, ऐसे साधु संतों के हृदय में, ऐसे भक्तों के हृदय में हमेशा मैं भीतर ही बैठा रहता हूँ। तो प्रभु जी, छोटे से प्रसंग का भावार्थ यही है कि हमें त्याग सीखना चाहिए, उस बाबाओं की तरह, उन बाबा की तरह जो अपने सुख को दूसरे के दुख में, उसके दुख को मिटाने के लिए हमारा सुख जो है वो काम आए। हमारे पास जो है, जो दूसरे के दुख तकलीफ को मिटा दे, वही त्याग है। और त्याग में ही सुख है, संचय में सुख नहीं है। इसलिए हमेशा प्रभु का स्मरण, प्रभु का ध्यान, भजन करना है तो इसलिए नहीं करना है कि मुझे धन चाहिए, मुझे वैभव चाहिए, मुझे गाड़ी बंगला चाहिए, मुझे ऐसो आराम चाहिए। ये चीज़ें सब नाशवान हैं। केवल प्रभु से मांगिए तो केवल प्रभु की भक्ति मांगिए। और लोगों का, जो गरीबों का, दुखियों का दुख कैसे मिटे, केवल ये मांगिए, अपने लिए कुछ न मांगिए। ये है त्याग। ये थे वो साधु, वो बाबा भर्तहरि, जिनके हृदय में वो त्याग की मूर्ति थे। तो ये प्रसंग आपको छोटा सा कैसा लगा, अवश्य इसको लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबको राधे राधे।